आप जानते हैं कि ब्रह्मांड कितना विशाल है, लेकिन जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी दूरबीन के सामने खड़े होने की जो एक ही नज़र में पूरे ब्रह्मांड को देख सकती है, जिसके कैमरे में गैलेक्सीज, सुपरनोवा और अनगिनत रहस्य खुद ब खुद कैद हो जाए, जैसे सूरज की पहली किरण में कोई नई दुनिया खुलती हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं ब्रह्मांड की यात्रा। आज हम बात करेंगे एक ऐसी दूरबीन की जो इतिहास बदलने वाली है, वेरा रूबिन ऑब्जर्वेटरी। इंसान का अब तक का सबसे एम्बिशियस प्रयास, पूरे कॉस्मोस को एक मूवी में बदलने का। सबसे पहले दूरबीनों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। किसी भी टेलीस्कोप के तीन मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं। एक है प्राइमरी मिरर या लेंस, जो लाइट कलेक्ट करता है। दूसरा है आई पीस या कैमरा, जो उस लाइट को इमेज में कन्वर्ट करता है। तीसरा है माउंट, जो टेलीस्कोप को स्टेबल और प्रिसाइज बनाता है। एंड टेलीस्कोप्स का प्रिंसिपल सिंपल है, ज्यादा बड़ी मिरर या लेंस मतलब ज्यादा लाइट कैप्चर, और इसका मतलब है आप ब्रह्मांड के और दूर और फेंट ऑब्जेक्ट्स तक देख सकते हैं। लेकिन ये सारी थ्योरी काम तभी करती है जब आसमान पूरी तरह साफ हो। वेरा रूबिन ऑब्जर्वेटरी को चिली के एंडियन पहाड़ों में बनाया गया है, क्योंकि वहां आसमान साफ है, लाइट पोल्यूशन नहीं है और हवा ड्राई है। ऐसे डार्क स्काईज ही किसी दूरबीन को उसकी पूरी ताकत से काम करने देते हैं। भारत में भी ऐसी कई ऑब्जर्वेटरीज हैं, जैसे लेह में इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, माउंट आबू, पुणे और उदयपुर में ऑब्जर्वेटरीज। ये सभी जगहें भी डार्क स्काई की वजह से ऑब्जर्वेशन के लिए आइडियल हैं। अब जरा इस दूरबीन की ताकत को समझिए। वेरा रूबिन का प्राइमरी मिरर है 8.4 मीटर चौड़ा, एक छोटा कमरे जितना। इसके अंदर लगी है अब तक की सबसे बड़ी डिजिटल कैमरा, जिसमें है 3.2 अरब पिक्सल। इस कैमरा में 3 मैसिव लेंस हैं, जिनमें से एक का साइज है 5 फीट से ज्यादा, यानी घर के दरवाजे बड़ा। यह कैमरा हर 2 सेकंड में एक हाई रेजोल्यूशन इमेज ले सकता है और टेलीस्कोप हर 5 सेकंड में अपना ओरिएंटेशन बदल सकती है। मतलब हर 3 से 4 रात में यह टेलीस्कोप पूरा सदर्न स्काई फिर से स्कैन कर सकती है। जहां हबल और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ब्रह्मांड को जूम करके बहुत डीप इमेज देते हैं, रूबिन ऑब्जर्वेटरी की स्ट्रेंथ है वाइड व्यू और फास्ट स्कैन। स्पेस टेलीस्कोप्स जहां बारीकी से एक छोटे हिस्से को देखते हैं, रूबिन हर बार पूरे आसमान का पैनोरामा खींच लेती है, और इसी वजह से ये टेलीस्कोप हर रात एक नई कॉस्मिक स्टोरी रिकॉर्ड कर रही है। टेस्टिंग के सिर्फ 10 घंटे में इसने 2100 से ज्यादा नए एस्ट्रॉइड्स खोज निकाले। एस्टिमेट ये है कि पहले साल में ये टेलीस्कोप इतना डेटा जनरेट करेगी जितना अब तक के सारे ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स ने मिलकर किया है। सिर्फ आंकड़े नहीं, ये टेलीस्कोप हमें हर 3-4 दिन में आसमान का नया वर्जन दिखाएगी, जिससे हम देख सकेंगे कि कौन से तारे एक्सप्लोड हो रहे हैं, कौन से मूव कर रहे हैं। अगर आपको ब्रह्मांड के ये रहस्य रोमांचक लग रहे हैं तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपकी सपोर्ट से ही हम ऐसी अंतरिक्ष यात्राओं में और गहराई तक जा पाएंगे। सो कमिंग बैक टू टॉपिक, ये दूरबीन केवल एक बार नहीं खींचती, ये एक कॉस्मिक टाइम लैप्स मूवी बना रही है। हर ऑब्जेक्ट को 1000 बार कैप्चर किया जाएगा, जिससे हम देखेंगे वो कैसे बदलता है, कैसे चमकता है और कैसे गायब हो जाता है। इससे हमें सुपरनोवा, वेरिएबल स्टार और मिलियंस एस्टेरॉइड्स के मोशन समझ में आएंगे। वो चेंजेस भी जो हमने पहले कभी नहीं देखे, जैसे अननोन फ्लैशेस, स्लो एक्सप्लोजन्स या डार्क मैटर की इनडायरेक्ट हिंट्स। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी वास्तव में क्या है? डार्क मैटर एक ऐसा रहस्य जो दिखता नहीं, लेकिन ग्रेविटी से गैलेक्सीज को शेप देता है। डार्क एनर्जी वो अनदेखी फोर्स जो पूरे ब्रह्मांड को तेजी से एक्सपैंड कर रही है। रूबिन टेलीस्कोप इन दोनों की स्टडी के लिए एक गेम चेंजर है। बाय ट्रैकिंग मिलियंस गैलेक्सीज ओवर टाइम, हम जान पाएंगे क्या चीजें हमारी फिजिक्स की करंट अंडरस्टैंडिंग से बाहर हैं। कई लोग मानते हैं कि सिर्फ ही स्पेस टेलीस्कोप्स ही यूजफुल होती हैं, लेकिन रूबिन जैसा ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप, जिससे हम फास्ट और रिपीट ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं, वो डिस्कवरीज में उतना ही क्रिटिकल है, बिकॉज स्पेस टेलीस्कोप्स डिटेल देते हैं और रूबिन ट्रेंड्स दिखाता है। जब पहली बार इस टेलीस्कोप को एक्टिवेट किया गया तो इमेज आया ऐसा जैसे किसी ने ब्रेकफास्ट सीरियल स्कैन कर दिया हो। लेकिन जैसे जैसे ऑप्टिक्स फाइन ट्यून हुई,
वो मोमेंट आया जिसका सभी को इंतजार था। विर्गो क्लस्टर, हमारी सबसे करीबी गैलेक्सी ग्रुप की पहली अल्ट्रा क्लियर इमेज। 2025 में टेलीस्कोप ने कई रिकॉर्ड शेयर किए। 23 जून को जारी किए गए पहले इमेजेस में ट्राइफाइड नेबुला, विर्गो क्लस्टर और लगभग 10 मिलियन गैलेक्सीज दिखाई दिए। और केवल 10 घंटे की टेस्टिंग में ही 2104 नए एस्ट्रॉइड्स खोजे गए, जिनमें से 7 अर्थ के काफी नजदीक थे। और सबसे हैरान करने वाला, हाल की इमेजेस में 3I ATLAS नामक इंटरस्टेलर कॉमेट दिखाया गया। ये अब तक का सबसे बड़ा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, लगभग 11 किलोमीटर चौड़ा। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक शेयर किया है वेबसाइट पर, जहां आप रूबेन टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर्ड इमेजेस देख सकते हैं। कृपया उन्हें देखें। नाउ वी आर श्योर, हम एक दूरबीन नहीं बना रहे, हम ब्रह्मांड की मूवी रिकॉर्ड कर रहे हैं। हर स्नैपशॉट एक विस्पर है उस अनंत कॉस्मोस का, जो हमें अपने बारे में कुछ कहने आया है। और शायद वो जवाब देगा उन सवालों का जो हम हजारों सालों से पूछते आ रहे हैं। अगर आपको यह कॉस्मिक टेलीस्कोप उतना ही रोमांचित करता है जितना हमें, तो कमेंट में जरूर बताइए कि ब्रह्मांड का कौन सा रहस्य आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में ब्रह्मांड की एक और अनसुनी यात्रा के साथ। थैंक यू।